हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं। देखो, ये एक बुक की CPDF बनाई हमने। क्या क्या बातें कहा है कि पॉइंट टू रिमेंबर एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने से पहले में करनी चाहिए। दिस सेक्शन विल हैव 2 पैराग्राफ, 2 होंगे, उसमें से एक करना होगा। द पैराग्राफ विल बी इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राफ, टेबल, मैप, कुछ ऐसा होगा। रिमेंबर, इफ द क्वेश्चन हैज़ ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डू नॉट कॉपी इट, रेदर पैराफ्रेज इट। अगर उसने कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है तो उसको एज इट इज नहीं कॉपी करना है, उसको पैराफ्रेज करना है, उसको कन्वर्ट करना है। अगला, while identifying the key feature, remember the highest and the lowest category are the important along with the significant difference between categories। मतलब जब आप आइडेंटिफाई कर रहे होगे की फीचर्स को कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो देखो कि हाईएस्ट क्या है और लोएस्ट क्या है, उन्हीं को इम्पोर्टेंस देना। यूज फॉर्मल लैंग्वेज, कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या नहीं करना है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है, सेंटेंस छोटे लिखने हैं, टू द पॉइंट बात करनी है। यूज पैसिव वॉइस व्हेन एवर पॉसिबल, पैसिव वॉइस यूज करो जब कभी भी क्या हो, पॉसिबल हो। बी ब्रीफ, मतलब थोड़े में ही लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, डू नॉट बीट अबाउट बुश। बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी कि बार बार एक ही बात को घुमा फिरा के। बीट अबाउट बुश होता है कि पॉइंट पे तो गए नहीं, पॉइंट के आसपास की बातों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगला, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द फीचर ऑफ द ग्राफ, टेबल, मैप, ETC आल्सो प्रोवाइड यूर ऑब्जर्वेशन। उसको देख के आप क्या समझ पा रहे हो वो ज़रूर बताना है आपको। अब इन्होंने लिखा है कि जैसे फॉर अपवर्ड ट्रेंड यूज करना है, इंक्रीज, राइज, क्लाइम, शोर बढ़ना होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे, ग्रोथ रैपिड ऊपर के लिए, अपवर्ड ट्रेंड के लिए। फॉर डाउनवर्ड ट्रेंड, डिक्रीज, डाउनवर्ड, फॉल, डिक्लाइन, ड्रॉप, गोज डाउन, सिंक, डाइव। तो स्टडी करते हैं भाई, हम हमारा पहला ही है। क्या लिखा है, स्टडी द चार्ट गिवन बिलो। ठीक है, चार्ट पढ़ना, ये चार्ट दिया हुआ नीचे। ठीक है दद्दू, द चार्ट इज रिजल्ट ऑफ द सर्वे। सर्वे क्या होता है, सुबह में जो कहीं भी जाते हैं भाई उसके बारे में देखते हैं, इस गांव में कितने घर में साफ पानी आता है, कितने घर में नल का है, कितने घर में मोटर से पानी आता है बाहर से। कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारी एक डिपार्टमेंट है, वो स्टेट में भी होता है, सेंटर में भी होता है। पब्लिक एंड गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक एंड गवर्नमेंट स्कूल मतलब प्राइवेट नहीं, पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल एक ही है, वो इन वडोदरा के हैं। द चार्ट डेपिक्ट, चार्ट दिखा रहा है, डेपिक्ट मैंने दिखाना। टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट टीनेजर्स लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग देयर फ्री टाइम। टीनेजर्स जो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, यंग बच्चे, छोटे छोटे, मतलब 15 के आसपास के। लाइक टू गेट इन्वॉल्व, लाइक टू गेट इन्वॉल्व मतलब किस में शामिल होना चाहते हैं जब उनका फ्री टाइम आता है। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन द चार्ट, 100 से 120 वर्ड का लिखना है। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि चार्ट में क्या लिखा है। ये पब्लिक स्कूल की बात है, ये गवर्नमेंट स्कूल की बात है। सबसे पहला वाचिंग टीवी, तो पब्लिक स्कूल ये है, पब्लिक स्कूल वाले तो लगभग 29% और ये लगभग 36%। क्या देखना, टीवी देखना। दूसरा, अब देखो इनमें डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस हमें दिखाई दिया 6% का। ठीक है भाई, नेट सर्फिंग, इंटरनेट चलाना, जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उनमें तो लगभग कितना 50, यहाँ 10, मतलब कितने का गैप है, 40% का। शुभम सही बात है भाई। फिर उन्होंने लिखा कि सेल फोन यूज करना, वो देखो कि यहाँ तो 10 है, ऊपर 20, लगभग 9% के आसपास का गैप है यहाँ पे। ये क्या है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो पब्लिक स्कूल वाले कम करते हैं, सरकारी स्कूल वाले, गवर्नमेंट वाले कम ज़्यादा करते हैं। लगभग कितने का गैप है यहाँ पे, 4% का, 5 का नहीं, इससे ऊपर है। सुबह में अब एक बात बताओ, आप इन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा बात इस पे जोर देना है और इस पे जोर देना, ठीक है। अब हमें दिखाना है टीनेजर एंड लेजर टाइम। लेजर मतलब उनका फ्री समय। हमने इस बात पे भी गौर फरमाना है, समझाना है लोगों को कि जी जो
प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूल है ना, उनके बच्चों के पास मोबाइल एक्टिविटी नेट सर्फिंग की ज़्यादा सुविधा है, गवर्नमेंट स्कूल के पास बहुत कम है। और इसी के साथ देखो यहाँ पे कि वो ज़्यादा वहाँ समय बिता रहे हैं तो दोस्तों के पास वो कम बिताते हैं और गवर्नमेंट स्कूल वाले ज़्यादा बिताते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए फ्यू ईयर्स एगो, कुछ सालों पहले, द डेली रूटीन ऑफ द प्रेजेंट डे टीनेजर्स एंड पास्ट डे टीनेजर कंप्लीटली चेंज्ड। और देखो बात डेली रूटीन की हो रही है, क्या आप इस बात से थोड़ा सा देखो समझना है हमें, हर एक बात को थोड़ा सा क्रिटिकल सोचना है। ऐसा तो नहीं है क्रिटिकल एनालिटिकल पैराग्राफ, हम क्या एनालाइज कर रहे हैं वो समझना है। वाचिंग टीवी पहले ज़्यादा था, वाचिंग टीवी पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा सा कम हो गया। अब नेट सर्फिंग ज़्यादा हो गई है, सेल फोन ज़्यादा यूज करने लगे। पहले दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, अब कम करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये बात लिखी है कि कुछ सालों पहले जो डेली रूटीन था, अब वाले टीनेजर का और पास्ट वाले का वो बिल्कुल क्या हो गया है, चेंज हो गया। एक लाइन, नाउ ए डे, इन दिनों में जो टीनेजर्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड टेक्निकल गैजेट्स। देखो भाई स्पेशल बात लिखी थी 40% की, नेट सर्फिंग टेक्निकल गैजेट से ही तो होगा, और वो तुम अपने आप थोड़ी कर लोगे, माइंड से थोड़ी कर सकते हो, मतलब सेलफोन यूज कर रहे होगे कुछ ऐसे। मतलब इंक्लाइंड यहाँ पे तुम लिख सकते हो, इंक्लाइंड थोड़ा नया वर्ड तुम्हारे लिए अजीब हो सकता है, झुकाव होता है इसका मतलब। यहाँ पे तुम लिख सकते हो क्या, लाइक, कि टीनेजर्स आर मोर लाइकली टू यूज टेक्निकल गैजेट्स। कैसे ही बात है। फिर लिखा है फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप का हमेशा ध्यान रखना, फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर किस में होगा, कैपिटल। फिर यहाँ पे कोमा मतलब रुके हैं, सो इसलिए देयर लेजर टाइम, फ्री समय, एक्टिविटीज हैव आल्सो चेंज्ड। मतलब देयर मैंने उनकी मतलब तो टीनेजर्स की जो फ्री टाइम की एक्टिविटी हैं वो क्या हो गई हैं, बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। खत्म नहीं, चेंज हो चुकी हैं, हैव आल्सो चेंज्ड। अर्लियर पहले क्या करते थे कि टीनेजर्स, अब तुम समझ सकते हो, देखो नेट सर्फिंग और मोबाइल फ़ोन तो यूज में था ही नहीं, तो क्या करते थे उस पुराने टाइम पे, मतलब इंडोर और आउटडोर गेम खेलना पसंद करते थे। बैडमिंटन खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, भाई बिज्जू बांदरी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। अभी क्या हो गया, गेम में बंद हो गए, ये यहाँ से हम देख रहे हैं ना। तो इन्होंने यही लिखा है कि उस टाइम पे अर्लियर टीनेजर्स यूज्ड टू। अब देखो यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आई कि यूज्ड टू जो है ये एक मोडाल्स है, और मोडाल्स कहाँ यूज होता है, पास्ट हैबिट शो करने में यूज होता है। ठीक है भाई, बताया ना कितना ज़्यादा यूज किया हमने। दे अर्ली टीनेजर्स यूज्ड टू प्ले इंडोर और आउटडोर गेम्स, वो करते थे। लेकिन अभी क्या करते हैं, रिसेंटली ए सर्वे वाज कंडक्टेड ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट स्कूल ऑन बेसिस ऑफ हाउ दे स्पेंड, किसके ऊपर है, देयर लेजर टाइम। द स्टडी मतलब जो हमने सर्वे किया है, रिवील उजागर करना, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोज करना भी लिख सकते हैं। एक्सपोज दैट द हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या आता है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ द टीनेजर्स। अब देखो टीनेजर्स के आगे दाग क्यों लगा दिया, क्योंकि बार बार इनका जिक्र चल रहा है। फ्रॉम पब्लिक स्कूल के जो टीनेजर हैं उनका हाईएस्ट स्पेंड मोर देन 50 किसके ऊपर है, नेट सर्फिंग, कंपेयर्ड टू 10% ओनली बाय द चिल्ड्रन। देखो अब ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात किसके ऊपर लिखी गई है, ये जो 40% के ऊपर हमने इंपॉर्टेंस दिया था। समझ में आ गई भाई, कि सर्वे ने, अभी एक एक लाइन याद रखनी है कि सर्वे ने बताया है, इसको ऐसे ही लिखना है, स्टडी शोज दैट। इसको एक्सपोज भी नहीं लिख सकते तो क्या लिख सकते हैं, शोज मैंने दिखाना, दिखाती है, क्या दिखाती है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीनेजर तो इसने यहाँ भी जिक्र किया था भाई टीनेजर्स का, देखो यहाँ तो बार बार वो ही वर्ड यूज करने यहाँ से उठा के। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टीनेजर्स फ्रॉम पब्लिक स्कूल, स्पेंड मैंने खर्च करना यहाँ भी लिखा रखे, देखो एक्टिविटीज द चार्ट टू इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग, यही बात करें, या यहाँ पे यही लाइन लिख दो कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीनेजर फ्रॉम पब्लिक स्कूल से इन्वॉल्व इन, किसमें इन्वॉल्व है, नेट सर्फिंग मोर देन 50% एज कम्पेयर टू 10% ओनली बाय द चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक ना, वैसे जो टेबल दिखाई दे रही है ना, इसी में लिखेंगे हम। अगली लाइन क्या है, सो फार एज अदर एक्टिविटी आर कंसर्न्ड,
ऐसे ही दूसरी एक्टिविटी भी क्या है, कंसर्न हमें चिंता करने की है कि स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक स्कूल स्पेंड 28%, 20%, 21% अप्रोक्सीमेटली ऑन वाचिंग टीवी, सेल फोन एंड चैटिंग विद फ्रेंड रिस्पेक्टिवली एज कम्पेयर टू 35, 10 और 25% द गवर्नमेंट ऑफ स्कूल। भाई ये बताओ, इन्होंने कुछ भी तो नहीं लिखा, क्या कुछ भी ऐसी बात लिखी है? इन्होंने लिखा, अगर हम इसको देखें थोड़ा सा, अगर ये बात को हम थोड़ा सा ध्यान दें कि एक बात तो हमारे थोड़ी सी दिमाग में आई कि वह पुराने बच्चे और नए बच्चों में चेंज की बात लिखी बस केवल। फिर क्या हम ये भी तो लिख सकते हैं कि भाई पब्लिक स्कूल के बच्चे टीवी पे कितने परसेंट कर रहे हैं, लगभग 29%, गवर्नमेंट स्कूल के इतने। फिर ये लिख सकते हैं कि नेट सर्फिंग में पब्लिक स्कूल के कितने हैं, 40%, ये कितने हैं 10%, ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने, यही तो लिखा है बस। हो गए 5 नंबर पक्के। शुभम समझने वाली बात है ना भाई, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। थोड़ा सा एक वीडियो में और देखते हैं अगले